क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं? क्या आप मांसाहारी हैं? क्या आप अपने व्यापार में सिर्फ मुनाफा कमाने की ही सोचते हैं, ग्राहकों के हित को नहीं? क्या आप वकील, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, विधायक या सांसद होकर अपने कर्तव्यों की जगह सिर्फ धन को महत्व देते हैं? क्या आप शराब, जुआ, नारी पर गलत निगाह, झूठ बोलना, ईर्ष्या रखना, माता पिता, भाई बहन का अपमान जैसे पाप कर्म करते हैं? जय श्री राम। ईश्वर का विश्वास तो यही है कि अगर हम पाप कर्म करेंगे तो ईश्वर हमें देखेंगे। तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो पाप करते समय अगर हमें डर नहीं लगता, तब तो ये तो 100% सत्य है कि फिर हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है। क्योंकि शास्त्र, पुराण, वेद सब कहते हैं कि अगर आप पाप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। और सिर्फ आपको भर नहीं, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको तक को वह पाप भरना पड़ेगा। फिर ऐसे में हम पाप कर्म क्यों करते हैं? इसी को लेकर के, आपके विश्वास को लेकर के एक छोटी सी कहानी है जो काल्पनिक है, लेकिन शायद आपको कुछ ज्ञान दे जाए कि हम ईश्वर पर किस तरह का विश्वास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पूरी समूची धरती पर 7 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु सब में हाहाकार मच गया। पीने का जल नहीं तो अन्य चीज़ों के लिए क्या कहते हैं, सब नदियाँ, तालाब आदि सब सूख गए। ऐसे में एक गांव के लोग ज़्यादा चिंतित हुए और उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि अब बारिश नहीं हो रही है तो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने उन सबको बुलाकर के सलाह दी कि आप कहाँ जाएंगे। यह समस्या सिर्फ हमारे ही गांव भर की नहीं है, अन्य सभी गाँवों की भी है। जहाँ थोड़ा बहुत पानी बचा भी है वहाँ हम जाकर के रहेंगे और वहाँ के लोग हमें वह सुविधाएं देंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता सब लोग हैं, भरा पूरा कुटुंब है। तो ऐसे में वो लोग हमारी कैसे मदद करेंगे? तो इससे बढ़िया यही है कि हम यहीं पर कुछ ना कुछ उपाय करें और ऐसा उपाय करें कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए और बारिश कर दे। उन बुजुर्ग की बात सबको अच्छी लगी, तो उन्होंने यह मन में निश्चय किया कि भाई ईश्वर से अगर बारिश कराना है तो यह कार्य ईश्वर के ही माध्यम से हो सकता है। और ईश्वर के सानिध्य में या ईश्वर के नज़दीक या ईश्वर के बारे में कैसे ईश्वर प्रसन्न होंगे वह हमारे पंडित और ब्राह्मण ही जानते हैं। सब लोग पंडित जी के पास गए और उनसे जाकर कहा कि पंडित जी, आप देख ही रहे हैं कि बारिश बहुत समय से नहीं हो रही, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकें और ईश्वर को प्रसन्न करने के उपरांत बारिश हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ईश्वर से प्रार्थना करना हमारा आपका दायित्व है और अब ईश्वर की मर्जी है, वो करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं होता। पंडित जी की बात सबको अच्छी लगी, तो उन्होंने सबने पंडित जी से आगे क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि भगवान श्री राम का रामचरितमानस अखंड पाठ उसे हम करते हैं और अगले दिन भंडारा भी करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो बारिश अवश्य हो जाएगी। सब लोग उनकी बातों को मान गए और यह निश्चित हुआ कि अगले हफ्ते से अखंड रामायण का पाठ होगा और उसके अगले दिन रामायण के समाप्ति के बाद, समापन के बाद हम महाप्रसाद का भी कार्यक्रम रखेंगे। नियत समय पर वह कार्यक्रम हुआ। भगवान श्री राम के रामायण का पाठ भी हुआ और रामायण के पाठ के उपरांत महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। समय उस दिन का पूरा व्यतीत हो गया, संध्या काल आ गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि पंडित जी ने तो कहा था हमसे कि ईश्वर का नाम लेने से, उनसे प्रार्थना करने से बारिश हो जाएगी, मगर बारिश नहीं हुई। अब उनके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर को लेकर के तो एक धारणा जो थी कि ईश्वर नहीं है कि है, वो शंकाएं तो चालू हो गई। साथ में जो पंडित जी थे उनको भी लेकर के कि ये कहीं ऐसे तो नहीं कि पाखंडी टाइप के हैं, इन्होंने हमें झूठा फंसा दिया, इतना सारा खर्चा कर दिया। तो पंडित जी को बोले कि पंडित जी आपने तो कहा था कि बारिश होगी, पर बारिश तो हुई नहीं। तो पंडित जी ने उन सब से एक प्रश्न पूछा कि आप लोग छतरी अर्थात छाता जो हमें बारिश से बचाता है, आप वह लेकर के आए हैं? तो यह सुनकर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बोले पंडित जी
हमें छतरी की ज़रूरत क्या है? बोले क्यों? आपने अखंड रामायण का पाठ किया और साथ में आपने महाप्रसाद का भी आयोजन किया, तो ये सब किस लिए किया? बारिश होने के लिए ना। तो आपको छतरी साथ में लाना चाहिए था, ताकि जब बारिश होगी तो आप भीगे नहीं। यह सुनकर के सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि शायद पंडित जी बहाना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप अपने स्वयं के बचाव के लिए कुछ भी तर्क दे रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, यह मेरा तर्क अपनी जगह उचित है। अगर आप पर श्रद्धा होती, अगर आप ईश्वर पर श्रद्धा या विश्वास रखते, तो विश्वास का प्रतीक आपकी छतरी होता। आप सभी लोग छतरी लेकर के आते और विश्वास इस बात का होता कि जैसे हमारा यह जो ईश्वर को प्रसन्न करने का जो कार्य है, जैसे पूर्ण होगा वैसे बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो बारिश में हम सभी लोग भीगेंगे। इसलिए हम सब लोग अपने सुरक्षा के इंतजाम के लिए छतरी या छाता लेकर चले। लेकिन आप लोगों का छतरी या छाता न लाना इस बात का सबूत है कि आपने जो कार्य किया आधे अधूरे मन से किया, आपको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं था। दरअसल हमारी और आपकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हम और आप कहते तो हैं कि ईश्वर पर हमारी श्रद्धा और विश्वास है, लेकिन हमारी और आपकी कहीं ना कहीं मन में शंकाएं हैं ईश्वर के विश्वास को लेकर के। हमारी जो श्रद्धा भी है वह हमारी श्रद्धा ईश्वर पर हमारी ज़रूरत के हिसाब से। हम पर जब मुसीबतें आएंगी, जब तकलीफ आएगी, तो हम जरूर ईश्वर को याद करेंगे। लेकिन जब हम सुख में रहेंगे तब हम कहीं ना कहीं एक तरह से नास्तिक हो जाते हैं। हमारे मन में यह लगता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है और हम जो कर रहे हैं वही सत्य है और हम ही ईश्वर है। ईश्वर पर अगर पूर्ण भरोसा है तो फिर हम पाप कर्मों से ही बचें, तभी तो ईश्वर पर भरोसा और विश्वास कहलाएगा। लेकिन अगर हम पाप कर्म करते हैं और यह कहते हैं कि हमें ईश्वर पर भरोसा विश्वास है, तो क्षमा चाहूँगा मैं, फिर आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, बल्कि आप कहीं ना कहीं पाखंड कर रहे हैं। जय श्री राम।